आज हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल वो समझते हैं। उसके बाद जो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का एक छोटा सा टॉपिक है, वो वाली चीज समझेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से हम आई थिंक कल, जैसे जब अपनी मंडे की क्लास है, कल हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से पेन कॉपी निकालो एंड हम लोग लिखते हैं नया टॉपिक आज का, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ने ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल दिया। उन्होंने क्या बोला कि अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम समझे। इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन है, आर गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिएक्टेंट गिव प्रोडक्ट्स, ऐसे मैंने कोई रैंडम रिएक्शन लिख दिया, तो उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्लोज्ड वेसल में आप कैरी आउट कर रहे हैं, तो होगा क्या एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction and concentration of each of the reactants and products becomes constant। ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। तो हमने बोला कि जब कोई रिएक्शन अगर कर रहा है जिसमें हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, जैसे कि एक रैंडम रिएक्शन लिख देती हूँ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ, ऐसे माइक गिर गया। जस्ट 1 सेकेंड बच्चों, सर लो बैटरी। ओके, ओके, सो एक रिएक्शन है जैसे कि ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया। तो हमने बोला कि थोड़ी देर बाद यहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, मतलब जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हो रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन अकर हो रहा है, इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब आपने क्या किया, आप आए और आपने धीरे से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का क्या मतलब है, जैसे आपने थोड़ी सी नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट थी, लेट्स से 5 मोलर थी कॉन्सेंट्रेशन, तो आपने थोड़ा सा नाइट्रोजन निकाल लिया, आपने नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी। जैसे ही आपने नाइट्रोजन को थोड़ा सा निकाल लिया तो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो ली शैटेलियर ने बोला आप अलग अलग तरीके से इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके, मतलब बढ़ा के या घटा के, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, बहुत सारे तरीकों से आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो। आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, अब ये वो जो अपना रिएक्शन था ये परेशान होगा कि अरे हम तो ऐसा अपना स्टेबल वाला स्टेट था, इक्विलिब्रियम बनाकर बैठे थे, आपने हमारा इक्विलिब्रियम आए और आपने हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। तो इन दैट केस रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ना उस डायरेक्शन में चलेगा, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ऐसी डायरेक्शन में चलेगा कि वो कोशिश करेगा कि वापस इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो सके। ठीक है, सिंपली इतना, ये है अपना ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। एक सिंगल सेंटेंस में बोलो तो ये कि कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पर था, आपने अगर उसका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बाय एनी वे, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम को वापस अटेन करने की कोशिश करेगा। ये मतलब है ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल का।
प्लीज अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ बच्चों, वो डेफिनेशन नोट डाउन कर लो और फिर अलग अलग तरीकों से समझते हैं। ली शार्टेलियर्स प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जनरली क्वेश्चन आता ही है। ली शार्टेलियर्स प्रिंसिपल, मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। If a change is made to a system, मतलब reaction at equilibrium, then reaction will shift in that direction which can minimize the effect of change and equilibrium can be restored under new conditions. सिंपली इतना, कोई रिएक्शन या कोई सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम पर है एक बार और उसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए, ठीक है, और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलने लगेगा जिस डायरेक्शन में चलने से जो भी आपने चेंज किया है उसके इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सके, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, एंड इक्विलिब्रियम को हम वापस रिस्टोर कर सके। दिस इज ली शार्टेलियर्स प्रिंसिपल। ऑलराइट, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग अलग अलग तरीकों से समझते हैं कि होता क्या है इक्विलिब्रियम, किस तरह हम वापस रिस्टोर करते हैं। प्लीज नोट दिस डाउन बच्चों। Written everyone? Yes, मैं आगे बढ़ रही बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। सो अलग अलग तरीकों से हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वो तरीके समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 1, ऐसा नंबरिंग करके लिख लेना। हाँ, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। लेट्स से हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंस गिव्स प्रोडक्ट्स, ये अपना रिएक्शन है, और आपने क्या किया, सबसे पहले ए नहीं लिखना, आपने आर की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। ओके, पहले मैं ऐसा करके बोलती हूँ, पहले एक रिएक्शन था आर गिव्स पी, शुरू में वो इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आर और पी की कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जिस स्पीड से आर पी बना रहा है उसी स्पीड से पी आर बना रहा है, तो हमको दूर से देखने में लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट एक्चुअली हो रहा है। आर भी पी बना रहा है, पी भी आर बना रहा है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, और हमको देखने में लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है। आर और पी की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगी, ऑफ कोर्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड सेम रेट से चल रहा है तो फिर कांस्टेंट रहती है। तो हमारा जो ये रिएक्शन है ना, ये इक्विलिब्रियम पर है। अब आपने क्या किया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब किया, आपने आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। पहले 5 मोलर थी, आपने 8 मोलर कर दी, उसमें 3 मोल्स और ऐड कर दिए पर लीटर, फॉर 1 लीटर मान लो, ठीक है, और आपने आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। हमारे को तो आर और पी की कांस्टेंट चाहिए थी ना,
बराबर नहीं, कांस्टेंट। ओके, डिफरेंस है ये, पहले समझा रखा है। तो हमने आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो क्या होगा, आर ज्यादा हो गया, करेक्ट। अब क्योंकि आर ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो हमको चाहिए किसी तरह से आर को कम करना हो। आर कम कैसे होगा, जब फॉरवर्ड रिएक्शन अकर करेगा कि बैकवर्ड, जल्दी बोलो। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो आर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर नहीं, पूरा ही लिख देती हूँ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाने लग जाएगा रिएक्शन, एंड वो ट्राई करेगा कि आर जितना आपने बढ़ाया था, आर को हम थोड़ा सा कम कर सके। कि बेसिकली हमको क्या करना है ना, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केसी, ये वाली चीज पर ही आ जाए कि पी बाय आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है हमें, सीधी सी बात ये है। तो अगर आपने आर बढ़ा दिया तो आप क्या करोगे, आपको पी भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा ना, तभी तो पी बाय आर का रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा। सिंपल ऐसा करके सोच लो आप। ठीक है, तो आर अगर आपने बढ़ा दिया तो हमको क्या करना है, इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया, फिर हमको आर घटाना है। आर घटेगा कैसे, जब फॉरवर्ड रिएक्शन में डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा। ओके, सेकेंड। और अगर आर की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों घटा दी तब कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट। पी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कौन सा फेवर्ड होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? बैकवर्ड। बैकवर्ड। और पी की कॉन्सेंट्रेशन घटा दी तो पी को बढ़ाना पड़ेगा, कौन से डायरेक्शन में पी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है, ये एरो तरीके से लिख दूं क्या, ऐसे लिख देती हूँ ना, बैकवर्ड reaction is favored, backward reaction is favored, और P घटा दी, फॉरवर्ड रिएक्शन इज। ठीक है, ये अपना सिंपल प्लेट था। देख लो बच्चों, क्या किसी को कोई डाउट है, कोई चीज एक्सप्लेन करो, एक बार प्लीज देख लो। नहीं तो मैं क्वेश्चन दूं, ओके। सो नंबर 1, ओके, फर्स्ट पार्ट, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तब क्या होगा, PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन घटाई, Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन घटाई। सबसे पहले बताओ, PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी फॉर दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अगर आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। PCl5 की घटा दी तब फॉरवर्ड। Cl2 की घटा दी फिर बैकवर्ड। बैकवर्ड। वेरी गुड। क्या ये सबको क्लियर है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? अभी इसी के ऊपर ना, एक सेकेंड कांगी, हाँ जस्ट 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ, यही लिख देती हूँ। हाँ, 2002 का क्वेश्चन है और हमको दे रखा है BaO2 बेरियम पेरोक्साइड सॉलिड gives barium oxide solid plus oxygen gas and this reaction is at equilibrium। और उन्होंने पूछा है pressure of O2 depends upon, या फिर pressure of O2 will change or
इंक्रीज और डिक्रीज ऐसा करके, हाँ, डिपेंड्स अपॉन मतलब, ठीक है। इंक्रीज्ड मास ऑफ बेरियम पेरोक्साइड increased mass of barium oxide, increased temperature of equilibrium. Number 4, both 1 and 2, मतलब ऑप्शन 1 and 2। देखो ये 2002 का क्वेश्चन है, कोशिश करो प्लीज, इसका आंसर क्या आएगा? जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ना, तो ऑक्सीजन का प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? या बेसिकली हम पूछ सकते हैं कि मैंने ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दिया, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, कैसे करके ऑक्सीजन का प्रेशर जो है किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? बेरियम पेरोक्साइड के मास पे कि हाँ, कोई बोल रहा है? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, वेरी गुड मुस्कान। क्यों बेटा? करेक्ट आंसर है। मैम प्रेशर ऑफ O is depend on increasing of temperature. Why not barium peroxide and why not barium oxide? मैम क्योंकि O टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। क्योंकि वाला आंसर ठीक नहीं है, थोड़ा सा और सोचो, कोई और बताना चाहेगा? क्योंकि मुस्कान का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो ओके, जब भी हम ये वाली चीज लिखते हैं, ये ऐसा वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, ली शार्टेलियर्स प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम लोग वो रेशियो लिख रहे होते हैं प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड्स। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये वाला भी मुस्कान ने बताया कि ऑफकोर्स टेम्परेचर के साथ ही होगा, क्योंकि मास ऑफ बीए पेरोक्साइड और ऑक्साइड की उसके ऊपर इक्विलिब्रियम डिपेंड कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्योर सॉलिड्स हैं। याद आ गया? प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकती थी इसी रिएक्शन के लिए कि बेटा मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जब मैं बेरियम पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी? आप बोलोगे इट हैज नो इफेक्ट। मैं बोलूं मैंने बेरियम ऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन घटा दी, तो ऐसा सोच, मन में क्या आता ना, इसको घटा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिससे कि और ज्यादा बेरियम ऑक्साइड बन जाए। बट नहीं, सॉलिड्स डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है। क्लियर? अरे ये क्या हो गया? अरे ओके बच्चों, क्लियर? समझ में आया? एक और क्वेश्चन दो इसके ऊपर, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरे पास ये रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। तो टेल मी किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम, जब आपने CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, CaO की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी। बताओ प्लीज, पहले वाले में क्या होगा? डायरेक्टली फटाक से, बिना ज्यादा कुछ पेन पेपर नहीं चलाना है। पहले वाले में क्या होगा बच्चों? मैम फॉरवर्ड रिएक्शन। नो अफेक्ट, सॉलिड सॉलिड, ठीक है। सेकंड वाले में नो अफेक्ट। नो अफेक्ट। तीसरे वाले में इक्विलिब्रियम। हाँ, अरे उसको मैंने इंक्रीज कर दिया ना, बैकवर्ड की फॉरवर्ड? फॉरवर्ड। बैकवर्ड बैकवर्ड। ठीक, ओके।
गुड, आई होप एवरीवनस क्लियर। आगे बढ़ा जाए। सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ू। पहला फैक्टर था चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ बच्चों। चेंजिंग चेंजिंग द वॉल्यूम करते चलो। नंबर 2, चेंजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम चेंज करने पर क्या इफेक्ट होता है? ठीक है, वॉल्यूम चेंज करने पर। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कोई रिएक्शन लिख दिया, आर गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, गैशियस के लिए हम लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, नॉट फॉर सॉलिड्स लिक्विड्स रिएक्शंस वाला। मतलब मेजरली गैशियस वाला रिएक्शन हो, या मतलब एक गैशियस कंपोनेंट जरूर हो, गैशियस कंपोनेंट जरूर हो, तभी हम लोग ये चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, मतलब वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, पहले ऐसा था कंटेनर का साइज, ठीक है, और अभी आपने वॉल्यूम बढ़ा दी। ऐसा करके सोच लो कि पिस्टन को आपने ऊपर खींच लिया, ऐसा मन ही मन में, हाँ, किसी को बोलने का नहीं, बस ऐसा मन में सोच लिया कि हमने वॉल्यूम बढ़ाई, मतलब आपने जो है पिस्टन को ऊपर खींच लिया, मतलब प्रेशर घटा दिया। तो आप कोशिश क्या करोगे? वॉल्यूम एक शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ और एक लॉन्ग मेथड से भी बताऊंगी। पहले शॉर्टकट वाला लिख रही हूँ कि कॉन्सेप्ट उससे भी समझ में आ जाता है। लेट्स से आपने फर्स्ट वॉल्यूम डिक्रीज करी, वॉल्यूम डिक्रीज करने, नहीं पहले मैंने इंक्रीज वाला बोला था ना, हाँ। लेट्स से मैंने वॉल्यूम इंक्रीज करी। वॉल्यूम इंक्रीज करने का क्या मतलब है? मन ही मन में आपने सोच लिया वॉल्यूम बढ़ाई है मतलब प्रेशर घटाया है, इसका मतलब मैंने प्रेशर घटाया है। तो दिस इंप्लाइज लिख देती हूँ, हाँ, दिस इंप्लाइज व्हाट विल हैपन। रिएक्शन, आपने प्रेशर घटाया है, तो आप मन में सोच लो कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो सके, करेक्ट। और प्रेशर इंक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, इंक्रीज। ऑलराइट, ऐसे करके समझ में आया बच्चों? वॉल्यूम को आपने बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? प्रेशर घटा दिया, और अब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर प्रेशर बढ़े। मैंने क्या लिखा? हाँ, वॉल्यूम को बढ़ाया, सॉरी, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, इसका मतलब आपने प्रेशर घटा दिया, तो अब रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर प्रेशर बढ़े। और प्रेशर गैस के केस में पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़े, तो उस डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस, अगर आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, मतलब उसको नीचे पुश कर दिया, ऐसा पिस्टन अपना था, उसको पिस्टन नीचे पुश कर दिया, मतलब आपने क्या किया? प्रेशर को आपने इंक्रीज कर दिया। दिस इंप्लाइज व्हाट विल हैपन, कि प्रेशर को हमको डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जिधर भी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हो। क्या ऐसे करके थोड़ा बहुत दिमाग में समझ में आया? अभी लॉन्ग तरीके से चले, ये चीज इज क्लियर? मुस्कान क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, तो हम लोग इसको अभी लॉन्ग तरीके से समझते हैं, ठीक है। ओके, सो पहला मैं ले लेती हूँ रिएक्शन PCl5 gaseous gives PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous। इधर 1 मोल गैस की वजह से प्रेशर है, इधर वाले में 2 मोल गैसियस है। तो लेफ्ट टू राइट चलने में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने में प्रेशर बढ़ रहा है। राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम, राइट टू लेफ्ट चलते हैं हम, तो राइट टू लेफ्ट चलने में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो प्रेशर घट रहा है। रिएक्शन को देखकर हम इतना समझे हैं अभी, सिर्फ इतना। अब ये रिएक्शन अपना हम मान के चल रहे हैं कि लेट अस से दैट द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो अगर इक्विलिब्रियम पर है तो केसी होता है, तो मैं यहाँ पर केसी का एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। केसी है PCl3 Cl2 PCl5, the concentrations at equilibrium। अब हमने क्या किया, यहाँ पर
QC का एक्सप्रेशन लिख देता है, मतलब रिएक्शन कोशेंट, इसको रिएक्शन कोशेंट बोलता है कि मतलब हम ये बोल रहे हैं एट एनी टाइम, अभी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं हुआ है हमको नहीं पता है, एट एनी टाइम हमने लिख दिया, ठीक है। तो QC का एक्सप्रेशन भी यही होता है, ठीक है। बस यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं एट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मत सोचना मन में कि मैम ये और ये तो डिट्टो सेम है, हाँ भैया डिट्टो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं वो वाली ले रहे हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशंस ले रहे हैं हम वो वाली ले रहे हैं जो अभी हमको पता नहीं है कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। हम QC और KC को कंपेयर करके बोलता है कि वो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है या नहीं हुआ है, या फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। हमने प्रीवियस क्लास में 2 बार डिस्कस कर रखा है ये, हाँ, तो फिर हम अभी दोबारा से मैं डिटेल में नहीं चलूंगी। चलो, अब ये अपना एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी आपने क्या किया, आपने ना लेट्स से वॉल्यूम को, चलो पहले इसके अंदर ना ऐसे करके लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं मोल्स ऑफ PCl3 अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ Cl2 अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मोलारिटी होती है तो मोल्स पर वॉल्यूम लिख लिया हमने, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स मोल्स, वॉल्यूम वॉल्यूम, मोल्स वॉल्यूम। तो एक भी और एक भी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ PCl3, मोल्स ऑफ Cl2, मोल्स ऑफ PCl5, और एक भी आ जाएगा नीचे। अब इस केस में QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इस केस में, ठीक है। देख लो बच्चों, क्या QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इज दिस राइट? Yes, ma'am. है ना? तो बच्चों अभी इसके अंदर सोचना, हाँ एकदम ऐसा प्योर लॉजिक पे चल रहे हैं हम, प्योर लॉजिक। आपने क्या किया, वॉल्यूम को लेट्स से बढ़ा दिया, आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, हमको तो देखो चेंज इन वॉल्यूम में स्टडी करना है ना, तो इसे मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। और इस जगह पर, ठीक है, ओके। तो पहला केस, आपने लेट्स से वॉल्यूम को आपने लेट्स से बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम को अगर आपने बढ़ा दिया, ये बढ़ी, तो इसका मतलब QC घट गया, ठीक है ना, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा दी तो QC घट गया, और अगर QC घट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, QC इज लेस देन KC, ठीक है, इक्विलिब्रियम। शुरू में द रिएक्शन वाज एट इक्विलिब्रियम, शुरू में जब इक्विलिब्रियम था तो QC इक्वल टू KC था, QC इक्वल टू KC था शुरू में जब इक्विलिब्रियम था। और अब आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम को चेंज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम तो हमारा डिस्टर्ब होगा। अभी क्या किया आपने, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो इस वाले केस में वॉल्यूम बढ़ा तो QC घटा, QC घट गया तो QC लेस देन KC हो गया ना, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब अब क्या होगा, QC इक्विलिब्रियम तो अपना डिस्टर्ब हो गया, विल वांट टू इंक्रीज, वो कोशिश करेगा कि QC इंक्रीज हो। QC इंक्रीज कब होगा, QC का एक्सप्रेशन क्या लिखा है, ये रहा QC इंक्रीज कब होगा, जब ये बढ़े या फिर ये घटे, और ये बढ़ेंगे कब, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्या ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने लॉन्ग तरीके से लिखी, एक बार प्लीज देखो मैं पानी पी लूं, मुझे खांसी आ रही। ठीक है बच्चों, क्या यहाँ से समझ में आया कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, इज इट राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंजलि, मुस्कान, हर्षिता, ओके। तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर हो रहा है, वेरी गुड।
और यही वाली चीज बच्चों कहाँ गया, वो जो हमने लिखा था, जो शुरुआत में लिखा था, वो जो शॉर्टकट तरीके से लिखा था, उससे सोचकर कंपेयर कर लो आप। वो तो मैंने जनरल लिखा था ना, वो तो मैंने ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो तो मैंने नॉर्मल हमेशा जनरल सिनारियो के लिए लिख दिया था। तो वॉल्यूम इंक्रीज करना मतलब प्रेशर डिक्रीज करना, मतलब रिएक्शन उधर जाएगा जहां प्रेशर इंक्रीज हो, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो। देखो ना, इधर एक है, इधर दो है, दो गैसेस है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। बिल्कुल सही है। इज इट राइट? उससे भी क्लियर? मैम। एक और बड़े तरीके से Yes, करते हैं ma'am. अभी। नेक्स्ट हरा पेन ले लेती हूँ। लेट्स से आपने वॉल्यूम घटा दी, अगर वॉल्यूम घटा दी तो ये वाला रिलेशन है अपना, वॉल्यूम घटा तो मतलब क्यूसी बढ़ गया, तो इसका मतलब क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, है ना, क्योंकि शुरू में तो इन दोनों बराबर थे, इक्विलिब्रियम पे थे। आपने वॉल्यूम चेंज करके इक्विलिब्रियम को परेशान कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो आपने वॉल्यूम डिक्रीज करी तो क्यूसी बढ़ गया, क्यूसी बढ़ गया तो फिर अब क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, तो क्यूसी वांट्स टू डिक्रीज। और ये क्यूसी डिक्रीज कैसे होगा, ये डिक्रीज कैसे होगा, ये घटे या ये बढ़े, तो स्पीसीएल और Cl2 घटे और ये बढ़े, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन है ना, बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। और यही वाली चीज बच्चों उससे कंपेयर कर लो, वॉल्यूम घटी तो प्रेशर बढ़ा और आपको प्रेशर घटाना है, तो प्रेशर घटेगा किधर, जब भी जहां नंबर ऑफ मोल्स घटे गैस के, तो नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड में घट रहे हैं, तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। इज इट राइट? देखो कोई डाउट, कोई समस्या? No, ma'am. गुड, वेरी गुड करीना। क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलूं? सबने ये नोट डाउन कर लिया बच्चों? Yes. ओके, मैं ना ये वाली चीज मिटा रही हूँ क्योंकि वो जनरल केस है। ये जो मैंने केस लिया था ना, इधर लेफ्ट टू राइट चलने में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कर रहे थे, अभी मैं ऐसा एग्जांपल लेने वाली हूँ कि इस तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा और रिएक्टेंट साइड, तो मैं इसी पेज पे मिटा रही हूँ। ये मिट गया और हम लोग लिख देते हैं, ये वाला रिएक्शन लिख देते हैं। उधर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा थे, इधर रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ठीक है। तो इधर इस साइड से मतलब राइट टू लेफ्ट में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये हम क्यूसी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, NH3 का स्क्वायर अपॉन N2 H2 का क्यूब, और इसको कैसा लिख देंगे, मोल्स ऑफ NH3 अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम का क्यूब, और यहाँ पर v स्क्वायर नीचे आएगा और वहां पे v⁴, अच्छा इसको ऐसे करके लिख देते हैं, NH3 का स्क्वायर नाइट्रोजन हाइड्रोजन और v स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो केस 1 लिखती हूँ। केस 1 हमने वॉल्यूम पहले इंक्रीज वाली है, तो वॉल्यूम हमने इंक्रीज करी तो फिर QC अपना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो QC इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब QC ग्रेटर देन KC हो गया। नाउ QC वांट्स टू डिक्रीज टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। अभी QC डिक्रीज कब होगा, जब ये घटे या ये बढ़े, तो ये घटे ये बढ़े, तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, ठीक है। और यही वाली चीज उससे भी चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करी तो प्रेशर डिक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो, क्लियरली बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, वो जब हमने शॉर्टकट में लिख दिया था, ठीक है। एक बार चेक कर लो प्लीज बच्चों, कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, डू नॉट हेजिटेट। वॉल्यूम
इंक्रीज करी तो QC डिक्रीज कर गया, अब QC लेस देन KC हो गया, नाउ QC वांट्स टू इंक्रीज। QC इंक्रीज कब होगा, जब ये बढ़े या ये घटे, अमोनिया बढ़े तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। और यही वाली चीज आप उससे भी देख सकते हो, वॉल्यूम घटी मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो आपको प्रेशर घटाना है, प्रेशर घटेगा किधर, नंबर ऑफ मोल्स या घट रहे हो, फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन। ली शार्टेलियर्स प्रिंसिपल बहुत आसान है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट ना रहे। शॉर्टकट तरीका, लॉन्ग तरीका, लेकिन कोई आपको याद नहीं करना है, प्लीज कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट से ऊपर कुछ नहीं। नोट दिस डाउन प्लीज। एनी डाउट्स? नो मैम। नो मैम। चल फिर जो है हम लोग एक और क्वेश्चन दो, ये सबने नोट डाउन कर लिया? यस मैम। ओके, अरे इसी से करते ना। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए बताओ, ये अपना रिएक्शन है और पहला केस वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करने पर क्या होगा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, नो इफेक्ट, तीन ऑप्शंस। फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, या तीसरा ऑप्शन इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इंक्रीज में बैकवर्ड और डिक्रीज में फॉरवर्ड। फिर से सोचो। मैम इंक्रीज में फॉरवर्ड और फिर से डिक्रीज में सोचो, बैकवर्ड। फिर से सोचो। इंक्रीज में बैकवर्ड। नंबर ऑफ मोल्स किधर डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं? मैम नन कितनों ऑफ जगह दी। बराबर है? सेम है। तो इंक्रीज या डिक्रीज या नो इफेक्ट, इन जनरल दोनों का सेम आंसर है, मैम नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। किस किस को ये समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया? यहाँ पर एक और एक, दो मोल्स गैस के हैं, यहाँ पर भी दो मोल्स गैस के हैं। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज किधर होगा? अरे भैया इधर भी दो है, इधर भी दो है, बराबर ही मोल्स है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों जगह बराबर है। वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम अपना चेंज नहीं होगा। क्या ये समझ में आया सबको? कोई डाउट किसी जने को? बेटा रिपीट करूं? नो मैम। मैम क्लियर? आगे बढ़ूं? सो आप लोग हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को देखकर कंपेयर कर लेना, ठीक है? ओके अभी क्योंकि मैंने इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम समझा दिया, उसी के अंदर इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी कवर कर दिया था, तो अब मैं डायरेक्टली प्रेशर वाला क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ बच्चों। नंबर 3 है चेंजिंग द प्रेशर, चेंजिंग द प्रेशर, और नहीं पहले रिएक्शन लिख देती हूँ। ओके, हेबर्स प्रोसेस का रिएक्शन लिख रही हूँ अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये है अपना, सो नंबर 1, जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तब क्या होगा, जब हमने प्रेशर डिक्रीज किया तब क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? ये रिएक्शन था शुरू में इक्विलिब्रियम पर था, जैसे करती इसका मैं बोलती, सब एकदम चुप है, मैं बोलती इसका आंसर। ये शुरू में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था और आप आए और आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की इच्छा की। आपने मैम बढ़ाने पे बैकवर्ड होगा, इंक्रीज में बैकवर्ड और डिक्रीज में फॉरवर्ड। डिक्रीज में फॉरवर्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकेंड, हाँ मुझे भी थोड़ा सा 2 मिनट सोचने के लिए चाहिए होता है, तो हम साथ साथ समझाते समझाते ही सोचते और आंसर करते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज कर दिया आपने, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो अब रिएक्शन उधर जाएगा जहां पर प्रेशर घटे। पहले केस की बात करें, प्रेशर इंक्रीज करें तो प्रेशर घटाने की तरफ जाता है, तो प्रेशर घट किधर रहा है, फॉरवर्ड, तो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। और अगर आपने प्रेशर घटा दिया तो अब रिएक्शन उधर जाएगा
जहाँ प्रेशर बढ़े और प्रेशर बढ़ रहा है बैकवर्ड में। Backward. यही बोला था बच्चों आप लोगों ने भी। Yes. गुड, वेरी गुड। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। और यही ऐसा ही क्वेश्चन एक उसके लिए भी दे देती हूँ। यहाँ पर इधर राइट में कम है तो अब राइट में ज्यादा करना है ना, तो ये वाला रिएक्शन दे देते हैं। गैशियस गैशियस और प्रेशर है, सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, हाँ लिक्विड पे भी नहीं है, गैस पे ही देखना। हाँ, तो इस केस में प्रेशर इंक्रीज करने पर और प्रेशर डिक्रीज करने पर इस वाले में क्या इफेक्ट होगा, पहले में और सेकंड में बताओ बच्चों प्लीज। इस रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होगा, बैकवर्ड की फॉरवर्ड? मैम इंक्रीज करने पे बैकवर्ड, और डिक्रीज करने पे डिक्रीज फॉरवर्ड। करने पे फॉरवर्ड। ओके, प्रेशर इंक्रीज कर दिया मतलब रिएक्शन उधर जाएगा जब प्रेशर घटे। प्रेशर घट किस तरफ रहा है, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड बिल्कुल करें। और प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर बढ़ाना है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़े तो फॉरवर्ड, बिल्कुल सही, वेरी गुड करीना। क्या ये सबको क्लियर है? इफेक्ट ऑफ, हमने 3 इफेक्ट्स पढ़ लिए, चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, चेंजिंग द वॉल्यूम एंड चेंजिंग द प्रेशर, हमने 3 पढ़ लिए। अब नेक्स्ट इफेक्ट पे चल रहे हैं। चलो number 4. Yes, I ma'am. hope everyone has noted. Number 4. Number 4 is changing the temperature. टेम्परेचर को चेंज करने पर अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। अब ना यहाँ पर हमको क्या समझना है कि 2 तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मतलब जिसके अंदर, एंडो से अंदर, जिसके अंदर हम हीट डाल रहे हो। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट, जिससे हीट एग्जिट कर रही हो, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही हो। तो एक ना एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी तक आप लोग को नहीं बताया है। कोई भी रिएक्शन है जैसे कि R gives products, any reaction, let's say इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1, ठीक है, at temperature T1 and the equilibrium constant is K2 at temperature T2. अभी K1 या K2 क्या है? K1 is also equal to products upon reactants and K2 is also equal to products upon reactants. बट ये वाला एट टेम्परेचर T1 है और ये वाला एट टेम्परेचर T2 है। ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, log of K2 upon K1 is equal to delta H upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2. डेल्टा H is the heat of reaction. एक्सोथर्मिक के लिए ये नेगेटिव आएगा, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 2.303 R is the gas constant. अगर ये जूल्स में हो तो ये 8.314 वाली वैल्यू ले लेना, जिसको 25/3 लिखोगे, और अगर ये कैलोरीज में हो तो R को 2 ले लेना। 1.98 होता है अप्रोक्सीमेटली कैलोरीज का, उसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है कि जब आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पर जब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते K1 और K2 तो उसका रिलेशन। ऑलराइट, ये हमारा एक्सप्रेशन। अभी 2 तरीके से इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको तो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, चेंजिंग द टेम्परेचर। इसको यहाँ लिखते हैं, ओके। सो अब लेट्स से हमारा एक रिएक्शन है, R gives P plus heat, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केस 1, केस 2, तो पहले एक्सोथर्मिक का कर रहे हैं, तो R gives P plus heat, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम लोग समझ रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आपने
इस केस में आप सॉल्व कैसे करते हो? आप सॉल्व कैसे करते हो? आप हीट को बिना एक वैसा करके एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट जैसा टर्म समझ लो, ठीक है? तो अगर इसके अंदर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक के लिए इसके लिए बात करें, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट बढ़ गई और ये बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो अब हमको चाहिए जहां पर टेम्परेचर घटे, टेम्परेचर घटे मतलब हीट कंज्यूम हो। हीट कंज्यूम किधर होगी? बैकवर्ड। अरे बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ऑलराइट, कैसे करके आप सॉल्व करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मतलब आपको रिएक्शन उधर जाए जहां टेम्परेचर घटे। टेम्परेचर घटेगा कब? जहां हीट कंज्यूम हो जाए। हीट कंज्यूम किधर हो रही है? बैकवर्ड। Backward. ऐसे ही नंबर 2 ले लोगे बच्चों, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया मतलब हीट आपने निकाल दी इसमें, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो फिर आपको चाहिए जहां टेम्परेचर बढ़े हीट निकले, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। ठीक है, अब यही वाली चीज हम इस एक्सप्रेशन से भी करते हैं सॉल्व। log K2 upon K1 is equal to delta H upon 0.303 R T2 minus T1 T1 T2। अच्छा, तो बेटा इधर एक्सोथर्मिक में तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है ना? Yes, तो ma'am. ये तो नेगेटिव अपना टेम्परेचर हम बढ़ाए तो केस 1 T2 ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, T2 ग्रेटर देन T1 होता है ना, T1 इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? ये नेगेटिव है T2 माइनस T1, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़ा माइनस छोटा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ये भी पॉजिटिव है, R भी पॉजिटिव है, T1 और T2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सिर्फ ये नेगेटिव है, ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसका मतलब log ऑफ K2 बाय K1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? K2 लेस देन K1। इसका मतलब K2, K का एक्सप्रेशन क्या है? ये मतलब K2 इज लेस देन K1। K2 इज लेस देन K1, देखो इससे समझो कि मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया मतलब प्रोडक्ट, जनरल एक्सप्रेशन लिख देती हूँ इसके लिए। कहाँ है? आर दिस प्रोडक्ट K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया है ना? घट गया मतलब प्रोडक्ट घटा आर बढ़ा, प्रोडक्ट घटा आर बढ़ा, प्रोडक्ट घटा आर बढ़ा। क्लियरली बैकवर्ड हो रहा है। बिल्कुल सही निकला है हमारा दोनों तरीके से। बच्चों समझ में आया? कंफ्यूज तो नहीं हुए? No, रिपीट ma'am. करूं? ये वाली चीज तो समझ में आ गया होगा। Yes, ma'am. ये तो सबको क्लियर है बच्चों? और यहाँ से समझ में आया? मतलब कैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, दोनों तरीके सही है, जो तुम्हारी इच्छा हो। यहाँ पर ये वाला समझ में आया? दूसरे केस के लिए समझाऊं? No, ma'am. पक्का आ गया? Yes, ma'am. फिर मुझे ऐसे ही बता दो, जब भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो K2 और K1 में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? K2 ग्रेटर देन K1 की K2 लेस देन K1? Ma'am, K2 greater than K1. वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ करीना को समझ में आया कि बाकी जन को भी आ गया? अरे क्या हो गया? तो K2 ग्रेटर देन 1, फॉरवर्ड जा रहे हैं ना, तो K2 ग्रेटर देन K1। क्लियर बच्चों? ऑल गुड? एटलीस्ट अगर ये समझ में ना भी आए तो ये तो आ ही गया होगा। इज इट राइट? अब है क्लियर है बेटा? अंजलि, हर्षिता, करीना, कशिश, कोमल? Yes, ma'am. थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट पे चल रही हूँ। ये एक्सोथर्मिक था, एंडोथर्मिक चलता है। सो एंडोथर्मिक नंबर 2, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए R प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है? और केस 1 टेम्परेचर इंक्रीज, केस 2 टेम्परेचर डिक्रीज।
टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। मैम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऐसा चलो जिससे कि कंज्यूम हो जाए, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बैकवर्ड। बैकवर्ड। वेरी गुड। और यही वाला एक्सप्रेशन वैसे भी लिख देते हैं, K इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंस। अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लिखें तो log ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 1303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो आपने क्या किया, इसके अंदर ये एंडोथर्मिक है तो ये वाली चीज पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T2 ग्रेटर देन T1, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो log ऑफ K2 अपॉन K1 पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज K2 इज ग्रेटर देन K1, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड ही हो रहा है, बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और इसमें मैं ना केस 2 भी लिख देती हूँ, जिससे कि ना ऐसा ना हो कि repeat ना हो। वैसे मुझे ओरली ही बता दो, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर K2 K1 के बीच का क्या रिलेशन होगा? नेगेटिव। K2 लेस देन K2 लेस देन K1। अरे वाह, 2-3 बच्चों ने बोला, वेरी गुड। तो log ऑफ K2 बाय K1 नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन T2 लेस देन T1 है, तो नेगेटिव, ये छोटा ये बड़ा, तो इसलिए ये नेगेटिव आया। तो फिर K2 लेस देन K1, तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्योंकि अब ये घट गया ना, ये घट गया, क्या का मतलब क्या हुआ, ये घटा या ये बड़ा, रिएक्टेंट बड़ा, तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। यस मैम। 4 केसेस हो गए, चेंज करी हमने कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब 5वें पे चलते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ, ये मिटा रही हूँ। वेरी इजी, आज की क्लास एकदम हलवा, एकदम सिंपल सिंपल वाली चीजें इसके अंदर। ओके, एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट। तो नंबर 5, थोड़ा गंदा 5, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐड करने पर क्या होता है? सो कैटलिस्ट ऐड करने पर कुछ भी नहीं होता है, नो इफेक्ट। मैं लिख देती हूँ डायरेक्टली, सिंपली अपना नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ही नहीं होता है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में क्या है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। कैटलिस्ट ऐड करोगे ना तो सिर्फ इतना होता है कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाता है, बैकवर्ड का भी रेट बढ़ाता है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। जो इक्विलिब्रियम पहले 10 घंटे में अचीव हो रहा था, अब वो 10 घंटे की जगह 1 ही घंटे में हमको अटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम, सिर्फ इतना। सो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, मतलब एडिंग अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। तो आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, बट बराबर स्पीड बढ़ती है। तो एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट दिस डाउन बच्चों। इसके बाद द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, और वो दो उस केसेस में ऐड करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, दो तरीके से हम इनर्ट गैस ऐड कर सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब मैं ये वाली चीज एक्सप्लेन करूं, है ना? यस मैम। चल, ओके। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट तो खत्म है, इसका तो कोई रोल नहीं है अपना, इसको ऐसा करते छोटा करके कॉर्नर में कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बाद में कराएंगे इसको। ओके, हमारे पास ना एक रिएक्शन था, रिएक्शन था जैसे कि ये वाला।
हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी। इन तीनों आपस में रिएक्शन कर रहे थे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा था, अमोनिया डिकम्पोज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रही थी। इन तीनों मिलकर आराम से इक्विलिब्रियम पर बैठे हुए थे। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और सबकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक इनर्ट गैस ली। इनर्ट गैस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन। इनर्ट गैस हम लोग इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि वो इनमें से किसी से भी रिएक्ट ना करे, कोई कंपाउंड ना बना ले बैठकर। ठीक है ना, तो हमने एक इनर्ट गैस ऐड करी। लेट्स से आपने नियोन ऐड कर दी। नियोन अपना इनर्ट गैस है, वो आपने ऐड कर दी। ओके, अब हुआ क्या, शुरू में बिफोर एडिंग दिस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इन तीनों मिलकर इक्विलिब्रियम बनाकर बैठे हुए थे। इन तीनों इक्विलिब्रियम बनाकर बैठे हुए थे, और इन तीनों गैसेस का मिलाकर प्रेशर इन द कंटेनर, इन तीनों गैसेस का मिलाकर प्रेशर इन द कंटेनर वाज लेट्स से 6 atm। ठीक है, इन तीनों का मिलाकर इनर्ट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिलाकर प्रेशर, क्योंकि गैसेस है ना, तो मैंने 1, 3 और ऐसा करके ले लिया, मन में सोच लिया, तो 6 atm प्रेशर था। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो 6 atm प्रेशर पे इन तीनों मिलकर बैठे हुए थे, अब आपने इसके अंदर नियोन ऐड कर दी। जैसे ही नियोन आपने ऐड करी तो एक और गैस ऐड हो रही है, बट आपने क्या बोला कि अभी द प्रेशर हैज टू रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हम तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। आपने लेट्स से अभी इन तीनों जब भी शुरू में इक्विलिब्रियम पर बैठी हुई थी, इनका प्रेशर था 6 atm, और आपने क्या किया, नियोन ऐड कर दी। 2 atm प्रेशर है जिसका नियोन का। तो अब आपको क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना था, तो एकदम से ये रिएक्शन ना एकदम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इन्होंने बोला टोटल प्रेशर तो 6 atm ही झेल सकता है मेरा कंटेनर। ठीक है, पहले तो इन तीनों का मिलाकर 6 atm था, अब आपने 2 atm कर दिया, ये ऐड कर दिया, तो इनका प्रेशर तीनों का मिलाकर 4 atm ही बचा, है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। टेक्निकली आपने इन गैसेस का प्रेशर डिक्रीज कर दिया ना, है ना, तो इनका अब 4 atm ही रह गया, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। नाउ दीज गैसेस, मतलब ये रिएक्शन विल मूव इन दैट डायरेक्शन जहां पर वापस प्रेशर बढ़े। प्रेशर बढ़ेगा किधर, तो ऐसा करके लिखती हूँ, एक सेकेंड ना, पॉइंट्स में करके लिखती हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। रिएक्शन विल मूव in direction where pressure increase, और प्रेशर इंक्रीज किधर करता है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज। तो इधर मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज का कर रहे हैं, तो इस केस में बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्या ये चीज समझ में आई? मैं एक बार से करती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, कांस्टेंट प्रेशर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम पे तो नो चेंज आता है। ठीक है, समझो, हमको प्रेशर कांस्टेंट रखना था, इन तीनों गैसेस का मिलाकर लेट्स से द प्रेशर वाज 6 atm। ठीक है, और अभी इन तीनों मिलकर इक्विलिब्रियम पर बैठे हुए थे। अब आप आए, आपने ना इसके अंदर इनर्ट गैस ऐड कर दी 2 atm प्रेशर पर। ठीक है, जिसका प्रेशर 2 atm है। ठीक है, आपने हीलियम नियोन जो भी है, कुछ भी ऐड कर लो, हीलियम नियोन आर्गन, आपने वो गैस ऐड करी, और आपने हीलियम ऐड करने के बाद हीलियम का प्रेशर था 2 atm, आपने उसकी वजह से 2 atm। तो अभी इन तीनों को बोलना पड़ा, अरे अब ये तो रिएक्शन तो मूव कर सकता ना लेफ्ट राइट, तो ये रिएक्शन ने बोला क्योंकि हमको तो कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो हम 6 से अपना 4 कर लेते हैं फिर। तो इसका मतलब इनका जो है 4 atm, यानी इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि एक तरीके से आपने प्रेशर डिक्रीज कर दिया इनका। तो हमेशा 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 फॉर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर बढ़े। प्रेशर किधर बढ़ेगा, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़े। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किधर बढ़ रही है, इन दिस केस बैकवर्ड रिएक्शन। और यही इसी रिएक्शन की जगह अगर मैंने आपको ये वाला रिएक्शन दिया होता,
addition of inert gas at constant pressure for this reaction, equilibrium will shift in which direction, forward की backward? इसके लिए बताओ आंसर. मैम थोड़ा रिपीट करना. ओके मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, ये वाला थोड़ा सा कठिन है, ये मैं पूरा रिपीट कर देती हूँ, जितनी बारी बोलोगे उतनी बारी मैं रिपीट कर दूँ. ठीक है, तो पहले मैं इसको बता देती हूँ. ओके, तो हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया थी. इन तीनों मिलकर इक्विलिब्रियम में बैठे हुए थे और इन तीनों गैसेस का मिलाकर प्रेशर वो 6 atm. ऐसे रैंडम वैल्यू लिए मैंने, तुम उसको 50 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, ऐसे ही मैंने 6 atm लिख दिया अपने मन से. तो इन तीनों गैसेस का बेटा मिलाकर द प्रेशर वाज 6 atm. अब आपने ना उसके अंदर आपने खुराफाती करी. आपने क्या किया, इनर्ट गैस डाल दी, हीलियम आपने डाल दिया उसके अंदर, और हीलियम गैस के जितने नंबर ऑफ मोल्स आपने डाले ना, तो हीलियम गैस की वजह से लेट्स से द प्रेशर वाज 2 atm. अभी क्योंकि हमको प्रेशर तो कांस्टेंट मेंटेन करना है, तो ये वाली गैसेस का ना, क्योंकि इसका 2 है तो इन्होंने क्या किया, अपना प्रेशर घटा लिया, 4 atm कर लिया. ठीक है, जिससे कि प्रेशर कांस्टेंट अपना 6 पे मेंटेन रहे. तो इनका प्रेशर अपने आप ही ऑटोमेटिकली घट गया बिकॉज ऑफ दिस. तो इनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. अब ये गैसेस का, ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया क्योंकि इनका प्रेशर घट गया. तो हमको इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए क्या करना है, प्रेशर को बढ़ाना है. प्रेशर बढ़ेगा किधर, जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़े. तो बैकवर्ड में नंबर ऑफ मोल गैस बढ़ रहा है ना, तो इस रिएक्शन के लिए एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पे backward reaction is favored. ठीक है, for this particular reaction. All right, ये चीज अभी बेटा समझ में आई. यस. और यही वाला ऐसे ही अगर हम आपको ये वाला रिएक्शन दे दें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, इस रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन उधर डायरेक्शन में जाएगा जहां प्रेशर बढ़े. ये जनरल वो है. हाँ, हमेशा 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 जब भी कोई इनर्ट गैस ऐड करता है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फिर हमेशा रिएक्शन उधर जाता है जहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो, जहां प्रेशर इंक्रीज हो. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फॉरवर्ड फेवर होगा कि बैकवर्ड. फॉरवर्ड. मैम फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. क्लियर बच्चों, समझ में आया. यस मैम. आगे बढ़ा जाए. यस मैम. ओके, चल मैं आगे बढ़ रही हूँ. एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. नेक्स्ट नंबर 2. और ये ना अपना जनरल वो है कि हमेशा इनर्ट गैस ऐड करोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उधर रिएक्शन को घुमा देना जहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो रही हो. हमेशा ये वाली चीज कर लेना है ना. अब नेक्स्ट केस 2, एडिशन ऑफ inert gas at constant volume. और यहाँ पर सिंपली आंसर है नो इफेक्ट. क्योंकि अगर हम फिर से ये रिएक्शन लिख दें, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट हैज नो इफेक्ट. क्यों, क्योंकि जब भी आप इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते हो, कैसे नहीं लिखते, क्यूसी लिख देते हो. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अमोनिया का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का क्यूब. तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो इनके तो कांस्टेंट ही रहे ना, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फिर क्यूसी तो चेंज ही नहीं हुआ, वो तो फिक्स्ड ही रह गया. और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्यूसी तो चेंज ही नहीं हुआ. अगर क्यूसी चेंज ही नहीं हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो ही नहीं रही है, तो फिर हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. ठीक है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हैज नो इफेक्ट. ठीक है, क्लियर बच्चों, समझ में आया. यस मैम. यस मैम. यहाँ पर खत्म होता है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, अब एक दो इस पे क्वेश्चंस करा देती हूँ, प्लीज नोट दिस डाउन. और मेरी बुक का है.
प्रीवियस ईयर से नहीं करवा रही, इसके अंदर एक दो कॉन्सेप्ट के ऊपर करवाती क्वेश्चन। हाँ रिटन बच्चों, Yes, Yes. ma'am. ओके अभी थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन द आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस। ओके सो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक है, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, तुमको खुद से गॉज करना है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इफेक्ट बताओ, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर बताओ। थोड़ा सा सोचो क्या हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। मैं नहीं बताऊंगी इसके अंदर, आप लोग को खुद से जज करना है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? क्या ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है? बोलो यस। डिकम्पोज करा ना PCl5 into PCl3 and Cl2, Yes, ma'am. तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। और कोई भी चीज क्या अपने आप बैठे बिठाए डिकम्पोज करती है? नहीं। No, ma'am. डेफिनेटली क्या मैं कह सकती हूँ ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक? Yes, ma'am. है ना। तो आप ऐसा करके लिखो चाहे तो, ऑल जितने भी अपने डीकम्पोजिशन वाले रिएक्शन होते हैं दे आर एक्सोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक। एंडो क्योंकि उनको तो हीट देनी पड़ती है ना, तो एंडोथर्मिक। और जितने भी कंबस्शन वाले रिएक्शंस होते हैं वो कितने होंगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? Ma'am, exothermic. एक्सोथर्मिक। तो ना अगर कभी ना भी दे रखा हो तो अपना ब्रेन यूज करेंगे आप लोग और फिर आंसर करेंगे। अब आपको पता है कि ये डीकम्पोजिशन है तो पक्का एंडोथर्मिक है। और अब आप आंसर कर दोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, डिक्रीज करने पर क्या होगा? बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड और डिक्रीज करने पर Back. क्लियर, सिंपल है ना। तो Yes, बस ma'am. ये चीज मैं लिखी थी, लेकिन नाउ यू नो कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। डन। Yes, ma'am. ओके अब एक जनरल क्वेश्चन करवा रही हूँ और उसके बाद जो है ना फिजिकल इक्विलिब्रियम पे डिस्कस करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आज की क्लास में खत्म नहीं हो पाएगा, चलो खैर कोई बात नहीं। ओके एक यही वाला रिएक्शन लिख देते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 अमोनिया, गैस गैस गैस। और इस रिएक्शन के लिए सब में मुझे बता दो, ठीक है? मैं साथ साथ लिख रही हूँ पॉइंट्स और आप सब में मुझे बताते जाना। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और 5 6 नंबर 7 टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। फिर 11 12 13 एडिंग एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है? और एडिशन of helium at constant pressure, addition of argon at constant volume। चलो अच्छा, इसके अंदर मैंने टेम्परेचर नहीं मेंशन किया
तो अमोनिया का मैं बता दूं, अमोनिया इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक बच्चों। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देती हूँ, डेल्टा एच इज नेगेटिव। 2 मिनट लो और सारे के सारे आंसर लिख दो बच्चों। डन? क्वेश्चन करें? Yes, ma'am. Yes, चलो ma'am. शुरू करते हैं। ओके, सो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? Forward. फॉरवर्ड। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज स्पीक अप, ओके, कि मैम ये वाली चीज एक्सप्लेन करो, वरना मैं मान के चल रही हूँ कि वाली चीज आप लोग को समझ में आ गई है। ओके, प्लीज आस्क एनी डाउट्स। ओके, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने पर Backward. बैकवर्ड, हाइड्रोजन की इंक्रीज करने पर Forward. फॉरवर्ड, हाइड्रोजन की डिक्रीज करने पर Backward. बैकवर्ड, अमोनिया इंक्रीज करने पर Backward. हाँ बैकवर्ड, Backward. अमोनिया डिक्रीज करने पर Forward. Forward. यहाँ तक सबको क्लियर है? करीना, Yes, मुस्कान, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ा, अच्छा ये एक्सोथर्मिक है ना, इसको हीट इधर लिख देते हैं ऐसे, तो अब ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर Backward. Backward. टेम्परेचर डिक्रीज करने पर Forward. फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाने पर Forward. Forward, ma'am. फॉरवर्ड, प्रेशर घटाने पर Backward. बैकवर्ड। वेरी गुड। वॉल्यूम बढ़ाने पर No effect. Ma'am, वॉल्यूम, backward. ओके शुरू से करते हैं। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दी तो इसका मतलब प्रेशर घट गया, तो इसका मतलब हमको प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ किधर रहा है? बैकवर्ड। Backward. ठीक है, मैम बैकवर्ड ही किया था। अच्छा वेरी गुड, सॉरी, फिर मैंने गलत सुन लिया होगा बच्चों, आई एम वेरी सॉरी। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर बैकवर्ड, और वॉल्यूम घटाने पर Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। वॉल्यूम, आई होप ये सबको समझ में आ गया। वॉल्यूम घटा दी मतलब प्रेशर बढ़ा दिया, ऐसे करके मन में सोच लो कि प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो हमको प्रेशर घटाना है, फिर घटेगा फॉरवर्ड में। वेरी गुड। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, No effect. नो इफेक्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है, बैकवर्ड की भी स्पीड बढ़ा देता है, जल्दी इक्विलिब्रियम मिल जाता है हमको, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। अच्छा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Backward reaction. बैकवर्ड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, No effect. नो इफेक्ट। वेरी गुड। क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। नो डाउट्स? कोई चीज रिपीट करूं? एक क्वेश्चन करवा दूं, फिर क्लास ओवर कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चन करें, जल्दी से नोट डाउन कर लो प्लीज। मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, जाने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो ओके, सो हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स टू अमोनिया, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है Kp। अब उन्होंने बोला है, सो ये वाला क्वेश्चन है 2019 जेई का और जनवरी का, जैन शिफ्ट का, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने बोला है इफ प्योर अमोनिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम पर नहीं करवा रही, और क्वेश्चन इक्विलिब्रियम आप लोगों को सबको आता है। इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, comma, the partial pressure of ammonia
at equilibrium is given by options हैं 3 raised to 1 by 2, kp raised to 1 by 2, p square upon 4, option 2 3 raised to 3 by 2, kp raised to 1 by 2, p square upon 16, number 3 kp raised to 1 by 2, p square upon 16, और kp raised to 1 by 2, p square upon 4। और यहाँ पे इन्होंने ना एक assumption दे रखी है, assume pressure of ammonia is much less than total pressure at equilibrium। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट दिमाग लगाकर सॉल्व करना। ओके एक रिएक्शन दे रखा है उन्होंने, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। उन्होंने बोला इस एक्सप्रेशन के लिए आप केपी यूज करोगे, वो जो केपी यूज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। और उन्होंने क्या किया, जब भी इक्विलिब्रियम अटेन हो गया ना, तो उन्होंने बोला कि इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, हमने अमोनिया लिया और उसको आप डिसोसिएट करवा रहे हो, ठीक है। और इफ प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। असम्पशन आपको मान के चलनी है कि अमोनिया का पार्शियल प्रेशर इज मच लेस देन द टोटल प्रेशर। मैम ऑप्शन 4 बी बॉम्बे। प्रेशर ऑफ अमोनिया निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ये वाली assumption यूज करनी है, अमोनिया का प्रेशर इज मच लेस देन टोटल प्रेशर, कि अमोनिया के प्रेशर को ऑलमोस्ट नेगेट कर सकते हो। मैम ऑप्शन सेकंड बॉम्बे, वेरी गुड। किसका आया आंसर? मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड। बाकी जन भी ट्राई करो प्लीज। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बस देख के ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन। वैसे करके बोले ना अमोनिया को लेफ्ट टू डिसोसिएट कर दिया तो पता नहीं मन में ऐसे आएगा, रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं, केपी को 1 by kp, ऐसा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल। मैं नेक्स्ट पेज एक बार जैसे कर लो, फिर मैं क्वेश्चन आई होप अपने कॉपी कर लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। डन मैम। डन ना, तो ओके। सो यही वाला एक्सप्रेशन लिखो पहले तो। ठीक है, तो लेट्स से इक्विलिब्रियम पर ही ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम पर जो अपने हम वो लिखते हैं एक्सप्रेशन, इसका अगर मैं प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन लिखूं, इसका प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन करूं, इसका प्रेशर ऑफ अमोनिया करूं, लेट्स से ऐसा ही लिखूंगी ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती इक्विलिब्रियम पर ये सब आपस में 1:3:2 के रेशियो में नहीं होंगे? तो ये अगर मैं P बोलूं तो ये 3P हो गया और ये 2P हो गया, है कि नहीं? देखो प्लीज। यस मैम। ठीक है, अच्छा। और उन्होंने क्या बोल रखा है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना होगा, तीनों गैस का मिलाकर तो प्रेशर लेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ड्यू टू अमोनिया, यही करोगे आप। ठीक है, तीनों का पार्शियल प्रेशर। और उन्होंने बोला ये बहुत ही छोटा है इसके कंपैरिजन में, लेस देन करके इसको तो गोली मारो। ठीक है, तो टोटल प्रेशर आप कितना लिख सकते हो, लगभग P प्लस 3P 4P, ऐसा कर देते। ठीक है, डन। ठीक है, ओके। अभी आप Kp का एक्सप्रेशन लिख दो। Kp कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू अमोनिया का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन का क्यूब। ठीक है, और
इसके अंदर इसको हम P टोटल इज इक्वल टू 4P है ना, स्मॉल p कर देते हैं, इसको स्मॉल p कर लो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, ऐसा करके कर लो, ठीक है। और P टोटल अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये स्मॉल p, मैं स्मॉल p ऐसा लिख देती ना एक्चुअली कंफ्यूजन ना आपको, ऐसा, ठीक है बच्चों। और Kp तो एज इट इज छोड़ दिया, प्रेशर ऑफ अमोनिया हमको निकालना है। प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन क्या है, स्मॉल p, तो P टोटल अपॉन 4, और प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन क्या है, 3P, तो 3 इंटू P टोटल अपॉन 4 का क्यूब। एक बार देखो, क्लियर क्लियर Yes, ma'am. है ना। और फिर इसको आप ऐसा करके कर लो, प्रेशर ड्यू टू अमोनिया तो हमको निकालना ही है, और 3 3 जा 9 3 जा 27, P टोटल अपॉन 4 द होल का 4, और फिर प्रेशर, तो ये हो जाएगा Kp इंटू 27 इंटू P टोटल बाय 4 रेज टू 4 द होल का अंडर रूट इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू अमोनिया। अब इसको प्लीज सॉल्व कर लोगे तो उसके अंदर ऑप्शन बी से मैच कर जाएगा। एक बार प्लीज चेक कर लो बच्चों, यहाँ पर Kp रेज टू 1/2 बन रहा है, हाँ Kp रेज टू 1/2 बन रहा है। फिर वहां से कंपेयर कर लो, P टोटल का रेज टू 2 होगा क्योंकि रेज टू 4 है, उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो P टोटल का रेज टू 2 होगा, बिल्कुल सही है। नीचे 16 ऊपर ये, वो भी चेक कर लेते हैं। तो नीचे अपॉन 4:4 है ना, वो बाहर निकल के तो 4:2 ही बचेगा, तो ये भी करेक्ट है। और क्या था, 3 क्यूब 3:3/2। देखो बच्चों करेक्ट आ रहा है। Yes, ma'am. एक बार ये वाला क्वेश्चन ना घर पर भी एक बार खुद से कोशिश करना, ठीक है। Okay, ये ma'am. वाला चीज जिन बच्चों से नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमको जो है केपी ही दे रखा है, तो केपी के टर्म्स में ही निकालना है,